नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। 1949 से 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए आज हम भी हिंदी दिवस मनाते हैं। इस दिन महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए सेंट सावियो स्कूल अरुणाचल प्रदेश के जसिंता शिक्षक को सादर आमंत्रित है। मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं मेन जसिंता अरुणाचल के एक सीबीएसई स्कूल सेंट सेवियर स्कूल की हिंदी टीचर हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी भाषा के बारे में 2 शब्द बताना चाहती हूँ। बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसे 14 नवंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था। बच्चों, हिंदी भाषा न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और संस्कार भी है। हिंदी दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। बच्चों, हिंदी न केवल हमारे देश में बोली जाती है, बल्कि दूसरे देशों में भी, मॉरिशस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, नेपाल जैसे देशों में भी यह भाषा प्रचलित है। बच्चों, हिंदी भाषा बहुत ही सहज और सरल भाषा है। जिस तरह से यह बोली जाती है, उसी तरह से यह लिखी भी जाती है। इसमें कोई साइलेंट लेटर अन्य भाषाओं की तरह नहीं होती है। इसे आप आसानी से लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। बच्चों, संसार में हिंदी भाषा को समझने, बोलने और चाहने वाले बहुत बड़ी संख्या में हैं। जब तुम अपने स्टेट से बाहर कहीं जाओगे, तो तुम्हें कहीं ना कहीं हिंदी भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए बच्चों, जब तुम्हें स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती है, तो बच्चों हिंदी अल्फ़ाबेट बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, लिखना और पढ़ना दोनों सीखना होगा। और हिंदी की छोटी छोटी स्टोरी बुक पढ़कर आप अपने पठन कौशल को बढ़ा सकते हैं। इससे आप हिंदी बोलना और लिखना आसानी से सीख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि राजभाषा से प्रेम कीजिए, क्योंकि अपनी भाषा से प्रेम करना अपने देश से प्रेम करना जैसा है। थैंक यू बच्चों। जय भारत। अवंतिका सुनील हिंदी गाने के लय के साथ स्वागत है। अवंतिका, स्टैंडर्ड 6D सेंट्रल यूपी स्कूल मूलमठ। राष्ट्र की भाषा, राष्ट्र की भाषा, हिंदी भाषा।
अखिल जैसन हिंदी दिवस संदेश के साथ पहुंचे। नमस्ते। हिंदी दिन की शुभकामनाएं। हिंदी दिन सितंबर 14 भारत के विशाल और महान गणतंत्र राष्ट्र है। संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। भारत देश में अधिकतम लोग हिंदी भाषा है। सन 1949 को संविधान सभा हिंदी संसदीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रभाषा हिंदी हमने अधिक प्यार देखते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। हिंदी दिन की शुभकामनाएं देती है। जय जय राष्ट्रभाषा हिंदी। जय हिंद। आप सबको हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है ना, इसलिए आज आपके लिए कहानी मैं सुनाता हूँ। एक बार की बात है, 3 बैल आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हर दिन एक साथ मिलकर घास चरने जाते थे। वो हर चीज आपस में बांटते थे। एक शेर बहुत दिन से उनका पीछे पड़ा था। शेर को पता था कि जब तक ये एकजुट होकर तक इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। शेर ने बैलों को अलग करने के लिए चाल चली। शेर ने बैलों के बीच में अफवाहें फैलाने लगे। अफवाहें सुन कर उन तीनों के बीच में गलतफहमी उठने लगी। धीरे धीरे वो एक दूसरे से जलने लगे और एक दिन उन तीनों के बीच में लड़ाई हुई और वो अलग अलग रहने लगे। शेर ने इसका फायदा उठा के एक एक करके तीनों को मार के खा लिया। इस कहानी का मोरल है एकता में शक्ति होती है।
कन्याकुमारी मेरिन नमस्ते। जॉर्ज। प्यारी प्यारी अम्मा मेरी मीठे मीठे गीत सुनाती, तास तासा दूध पिलाती, तर तर खाना देती। प्यारी प्यारी अम्मा मेरी मीठे मीठे गीत सुनाती, तास तासा दूध पिलाती, तर तर खाना देती। मेरी सारी बातें सुनती, अच्छी अच्छी सीख देती, संग सुनाती, सुबह जगाती, कितनी प्यारी अम्मा मेरी। संग सुनाती, सुबह जगाती, कितनी प्यारी अम्मा मेरी, कितनी प्यारी अम्मा मेरी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम भाविका अनिल कुमार। प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का एक कविता, हम सब सुमन एक भवन की। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम, मिले ना एक ही दूब हमें से, सींचे जाए एक जैसे हम, पाले हुए हैं झूल झूल कर, पालना में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक भवन के, हम सब सुमन एक भवन के। धन्यवाद। नमस्कार, मेरे नाम आत्मिका संस्कृति है। मेरे कहानी के नाम चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, पेड़ पर से एक चींटी तालाब में गिर गई। एक कबूतर उसे अपनी जान बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हुए देखा। उसने एक पत्ते के तोड़ा और चींटी के पास फेंक दिया। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और बड़ी कृतज्ञता भरी नजरों से उसने कबूतर का धन्यवाद किया। वह बहुत थक गई थी। कुछ सप्ताहों की बात एक बहेलिया जंगल में आया। बहेलिया का तो काम ही होता है पक्षी को पकड़ना। उसने कुछ दाने जमीन पर फेंके और उसे पर अपना जाल बिछा दिया। वह चुपचाप किसी पक्षी जाल में फंसने का इंतजार कर रही था। वह चिट्टी वहीं कहीं गुजर रहा था। उसने जब वह सारी तैयारी देखी तो क्या देखती कि वही कबूतर जिसने उसका जान बचा दी उठकर उसी जल में फंसने का धीरे धीरे नीचे उठ रहा था। चिट्टी एकदम आगे दम
एकदम पहेलियम का पेपर इतनी बुरी तरह काट गई। पहेलियम का मुंह चीख निकल गई। आ मेरी ऐसे की तैसे, हाँ आ परमात्मा। कबूतर एकदम की देखा कि शोक किधर से आ रही है। ओ बहेलियम को देखकर उसने सब कुछ समझ गई। वह दूसरे दिश में उठ गई और उसका जान बच गई। सूर्यनाथ को कीबोर्ड पर राष्ट्रगान बजाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।